उत्तर प्रदेश से हज को जाने वाले हाजियों की संख्या में कमी को देखते हुए चिंतन और मंथन। उत्तर प्रदेश राज्य हज कमेटी के सदस्य शाहीन अंसारी ने आज रामपुर गेस्ट हाउस में एक समीक्षा बैठक की। इस समीक्षा बैठक में हज कमेटी से जुड़े अधिकारी और रामपुर के सम्मानित व्यक्ति शामिल रहे। चिंतन और मंथन इस बात का था कि उत्तर प्रदेश को हज को जाने वाले लोगों का 30,000 का कोटा मिला है, जिसमें इस बार कुल 13,685 लोग ही हज करने के लिए मक्का मदीना जा पाए। इसी बात को लेकर उत्तर प्रदेश राज्य हज कमेटी के सदस्य शाहीन अंसारी ने मंथन किया और सभी लोगों से बात की। आखिर क्या वजह है जो हज को जाने वाले लोगों की संख्या में कमी आई है। बहरहाल इस मामले में जो कुछ लोगों ने बताया हज में खर्च कुछ ज्यादा है, इस बात पर भी लोगों ने चर्चा की। वहीं सदस्य शाहीन अंसारी ने कहा, हमारी लखनऊ में 11 तारीख को बोर्ड की मीटिंग है, हम उस मीटिंग में ये सारी बातें रखेंगे और उत्तर प्रदेश हज कमेटी की ओर से हम जनपद वाइज जो लोग इस बार हज को गए थे उन लोगों को सम्मानित करेंगे और उनसे भी वार्ता करेंगे कि उन्हें किसी तरह की असुविधा का सामना तो नहीं करना पड़ा या उनके मन में कोई सुझाव है उस पर भी हम उनसे बात करेंगे और उनकी बात कर जो भी उनके मन में सुझाव होंगे या परेशानियां होंगी वे हम 11 तारीख को बोर्ड की मीटिंग में रखेंगे। देखिए, मामला ये है, अभी मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 14 तारीख को उत्तर प्रदेश राज्य हज कमेटी का सदस्य नियुक्त किया गया है। तो हमारी सरकार की ये प्राथमिकता है, हमारे उत्तर प्रदेश में हज यात्रा पे जाने वाले लोगों के लिए 30,000 का कोटा है सरकार की तरफ से, जिसमें उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग 13,685 लोग हज पे गए हैं। तो ये हमारे लिए भी चिंता का विषय है और सरकार के लिए भी। हमारी सरकार की मंशा है कि हज पे जाने वाले जो भी इच्छुक लोग हैं उनसे बात की जाए, कहाँ दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या है, उनसे बात करके उन समस्याओं का उनकी समाधान कराना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हज पे जाने के लिए जागरूक करना चाहिए। इसी के लिए हमने आज एक समीक्षा बैठक की थी कि संख्या हाजियों की उत्तर प्रदेश के अंदर क्यों कम हो रही है। तो उसमें कुछ चीज़ें हमारे सामने आई हैं, वो हम 11 तारीख में हमारी बोर्ड की मीटिंग है लखनऊ, हम उनको रखेंगे वहाँ पे और वहाँ से फिर जो भी हमारे अधिकारी और माननीय मंत्री जी द्वारा केंद्र से बात की जाएगी तो उन लोगों की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। दूसरा ये है कि हमारा डिस्कशन हुआ है मंत्री जी से भी, अधिकारी लोगों से, कि आगे आने वाले समय में जिस तरह से इस महीने में सारे हाजी लोग जो हज यात्रा पे गए हैं कल उनका हज मुकम्मल हो जाएगा। आपके चैनल के माध्यम से मैं एडवांस में सभी हाजियों को मुबारकबाद भी पेश करता हूँ। अल्लाह ताला उनका हज कबूल फरमाए। उसी के संबंध में हमने ये तय किया है कि आने वाले समय में सारे हाजी जब अपने अपने निवास स्थान पे अपने घर पर आ जाएंगे, उसके बाद में हमें कार्यक्रम चलाना चाहते हैं इसमें कि उन हाजियों को एक जगह इकट्ठा करके जनपद वाइज पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर उन्हें बुला करके उनसे बात की जाए, उनसे फीडबैक लिया जाए, क्या मतलब उनका जो सफ़र था किस तरह का रहा, कोई समस्या तो नहीं आई, कोई परेशानी तो नहीं आई, सरकार और बेहतर व्यवस्थाएं उनके लिए किस तरह से कर सकती है, उनसे हम फीडबैक लेंगे और उनको सम्मानित भी करेंगे। ये ऐसा हमारा एक आगे का प्लान है जिस पर हम काम करेंगे लगातार। आज जो समीक्षा बैठक हुई उसमें क्या बातें निकल आई जो हाजियों की तादाद कम हुई है? उसमें कुछ लोगों ने अपनी अपनी राय दी है कि कुछ अमाउंट का इशू भी आया है, जबकि हम समझते हैं कि अमाउंट का इशू तो मुझे लगता है पिछले हमने मांगा है, अभी 1 साल का डेटा हमारे पास आया है। इस साल हमारे यहाँ से जनपद रामपुर से लगभग 905 हाजी हज यात्रा पे गए हैं और हमने 23 का 24 का भी डेटा मांगा है, उससे हमारा आंकड़ा निकल के आएगा कि क्या रीज़न है। ये सारी चीज़ें बाद में क्लियर होंगी, लेकिन मुझे लगता है पिछले सालों के मुकाबले इस साल हज यात्रा का जो अमाउंट था, जो फ़ीस है, वो उसमें कुछ कमी आई है, मेरा मानना ये है और ऐसा है। और आगे हाजियों की सहूलत के लिए किस तरह से सरकार प्रयास कर रही है? देखिए, हाजियों की सहूलत के लिए हमारे सरकार की मंशा है, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्री जी, सभी लोग चाहते हैं कि आप आवाम के बीच जाइए और जिस तरह से संख्या कम हो रही है उनसे बात कीजिए, क्या समस्याएं हैं, क्या परेशानियां हैं, उनसे बात करके उसके बाद में हमारी जो बोर्ड की मीटिंग होगी लखनऊ में, हम उन समस्याओं को वहाँ रखेंगे और जो चीज़ें वो बताएंगे जिस तरह से उन समस्याओं का समाधान भी किया जाएगा। जैसे मैंने आपको पहले बताया, जब सारे हाजी अपने अपने घर पर आ जाएंगे साकुशल, अल्लाह ताला उनकी यात्रा बेहतर करें और उनका हज कबूल करें। मैं फिर दोबारा उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ। उसके बाद में हमारा प्लान ये है, माननीय मंत्री जी का और सरकार का सबका हमारा प्लान है कि हम अधिकारियों के साथ मिलकर
सबको सूचित करने के बाद में जनपद वाइज कार्यक्रम लगाएंगे पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर, उनको बुला के उनसे फीडबैक लेंगे, उनसे बात करेंगे कि उनको कोई समस्या नहीं आई क्या, और उनकी यात्रा में हज करने में जो भी चीज़ें हैं हम उन्हें बेहतर कैसे कर सकते हैं, किस तरह से उनको बेहतर सुविधाएं दे सकती है सरकार। इन सारे विषयों पे हम उनसे चर्चा करेंगे, फीडबैक लेंगे, जैसे उनकी राय होगी उसी हिसाब से हम आगे बात करेंगे सरकार में अपनी बात को रखेंगे और उनकी जो भी सुविधाएं हैं और अच्छे से बेहतर कराने की हम कोशिश करेंगे, उनकी जो भी समस्याएं होंगी उनका समाधान भी कराएंगे। आपको हज कमेटी में सदस्य बनाया गया है, किस तरह सरकार का धन्यवाद करेंगे? देखिए, मैं मुझ जैसे एक पसमानदा समाज से आने वाले एक आम कार्यकर्ताओं को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। उत्तर प्रदेश राज्य हज कमेटी में सरकार का एक अंग मुझे बनाया गया है, तो उसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, सभी अपने नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, मुबारकबाद पेश करता हूं कि मुझ जैसे एक आम परिवार से आने वाले कार्यकर्ता को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ।